Assalamualaikum dear students of class 5. Here is your maths teacher Amir Haider Memon. Very good morning to all of you. Today we are going to start our lecture number 6. आज हम अपना lecture number 6 start करेंगे. In our previous lectures we have completed the exercise till question number 12. But there are some questions which are remaining, like question number 1, 2 and 3. So today we will solve them. We will solve the question number 1, question number 2 and question number 3, which are the objective type questions in exercise 1A. So I am writing here exercise 1A. Question number 1 is fill in the blanks. Question number 1. Fill in the blanks. Okay. So open your textbook, book page number 3. आप अपने किताब का book page number 3 खोलें and look at question number 1. Fill in the blank. Number 1 is an international system. 1 million is a blank digit number. 1 million. So here I am writing number 1 in international system. 1 million is blank digit number. Blank digit number. So here 1 million digit is a blank digit number. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 मिलियन डिजिट कौन कितने डिजिट का नंबर है. तो यहाँ पर हमने शुरू में जब अपना पहला लेक्चर अगर आपको रिवाइज हो तो हमने एक प्लेस वैल्यू का चार्ट लिखा था. उस प्लेस वैल्यू के चार्ट को हम दोबारा से अगर रिवाइज करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, then million. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. then 1 million कितने डिजिट का हो गया आप नंबर? 1 मिलियन आ गया आपके पास, 7 प्लेसेस का आ गया. तो ब्लैंक में लिखेंगे 1 मिलियन इज अ 7 डिजिट नंबर. 1 मिलियन इज अ 7 डिजिट नंबर. सेकंड ब्लैंक देखें, द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट. अब देखिए रिंग डिजिट जो मिला हुआ है आपको उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करनी. यहां पर देखिए काउंट करें कि ये जो मिला हुआ है नंबर इसमें कितने डिजिट है. इसमें है 7 डिजिट्स. तो यहां पर देखिए ये लिख रहा हूं मैं यहां पर 5 2 9 9 287. So the place value of 5 is 5 million. सेकंड में आएगा 5 मिलियन. सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे 5 मिलियन. ठीक है. उसके बाद देखिए थर्ड जो ब्लैंक है, कंप्लीट द सीक्वेंस. सीक्वेंस को कंप्लीट करें. अब देखिए सीक्वेंस कुछ इस तरह से मिली हुई है आपको. नंबर थर्ड जो है उसमें क्या करना है, सीक्वेंस को कंप्लीट करना है. मैं सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस लिख रहा हूं यहां पर. कंप्लीट द सीक्वेंस 35 030 186. दूसरा नंबर मिला हुआ है 35 030 286. तो तीसरा नंबर हमें लिखना है. चौथा नंबर मिला हुआ है 35 030 486. अब देखें नंबर की अगर प्लेस वैल्यू काउंट करें तो ये आ गया आपके पास यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो नंबर है आपके पास फर्स्ट जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है आपका जो फर्स्ट नंबर है वो मिला हुआ है 35 मिलियन, 30,100, 186. 35 मिलियन, 30,100,
286 और लास्ट वाला नंबर जो मिला हुआ है 3500 30 35 मिलियन 30,000 और ये आ गया आपके पास 486 35 मिलियन 30 35 मिलियन 30 35 मिलियन 30 तक तो सारी सीक्वेंस में सेम ही चल रहा है। चेंज हो रहा है 100 प्लेस वाला नंबर। यहाँ पर देखिए 100 आ गया, यहाँ पर 200 आ गया, यहाँ पर 400 आ गया। तो मतलब हमें सीक्वेंस में 35 मिलियन 30 तो सेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 286 तो यहाँ पर आएगा 386 क्योंकि लास्ट में मिला हुआ है आपको 486। इट मींस आपका जो ब्लैंक में आएगा वो ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो अब देखें द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 सॉरी डी पार्ट को देखें। द नंबर 50,000 मोर देन 2 बिलियन 60 अच्छा 261 मिलियन 835,000 एंड 500 इज। अब देखें 50,000 मोर देन नंबर पूछ रहा है कि जो प्लेस वैल्यू आपको मिली हुई है उसमें से 50,000 मोर करें, यानी कि मोर करें मतलब कि मोर देन का मतलब कि उसमें वो 50,000 ऐड हो रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं 50,000, तो क्या आएगा। तो यहां पर इसका आंसर मालूम करने के लिए 261 835,000 देन 500 देन 50,000 तो ये आ गया आपके पास 50 और ये 1000। मोर देन का मतलब है कि प्लस करें, तो ये 005 ये 5 ये 8 ये 8 ये 1 6 और 2 तो नंबर आ रहा है आपके पास 261 मिलियन 885,000 देन 500। तो आपका जो डी वाला ब्लैंक है यानी कि थर्ड यानी कि फोर्थ वाला जो ब्लैंक है आपका उसमें नंबर आएगा 261 मिलियन 885,500 ये आएगा आपके पास थर्ड ब्लैंक में। ठीक है, उसके बाद एक ई पार्ट यानी कि पांचवा पार्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर। तो ये जाता है आपको होमवर्क में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप 5। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। बताएं कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स वाले नंबर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। कौन से नंबर्स ट्रू है और कौन से नंबर्स फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट whether the following are true or false। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दी हुई है ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें ए सीक्वेंस पढ़ रहा हूं मैं। आप बुक पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। उसमें पहला है कि एज पर इंटरनेशनल प्लेस चार्ट, ये जो नंबर मिला हुआ है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए नंबर जो मिला हुआ है इंटरनेशनल चार्ट के मुताबिक वो किस तरह से लिखा जाएगा। पहले मैं नंबर लिख रहा हूं फिर उसको देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। 61 984 57 086। सबसे पहले तो काउंट करें कि ये नंबर्स हैं कौन सी प्लेस का। यूनिट टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इट मींस ये नंबर आ रहा है आपके पास बिलियंस में। तो इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक किस तरह से आएंगे, बिलियन अलग हो जाएंगे, 198 मिलियन अलग हो जाएंगे, 457,000 अलग हो जाएंगे और 086 अलग हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम में इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे जो इसका आंसर मिला हुआ है वो सही है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या लिखेंगे, जो इसका चार्ट मिला हुआ है यानी कि ब्रैकेट्स मिली हुई है वहां पर आप क्या लिखेंगे, नंबर 1 को ट्रू लगाएंगे यानी कि टी लिखेंगे या ट्रू की पूरी स्पेल लिखे। ठीक है, उसके बाद है बी द नंबर 200 लेस देन, जो नंबर मिला हुआ है फिर उसका आंसर भी मिला हुआ है 200 लेस मतलब 200 उसमें कम करके जो आंसर आएगा क्या वो यही आंसर है। अब देखें वो नंबर लिखना है कि 42 698,000 and 210
इसमें से 200 क्या करने हैं, लेस करने हैं। 0 तो ये 1 ही आएगा, ये 0 आएगा, ये 8 आएगा, ये 9, ये 6, ये 2, ये 4। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 2 माइनस 0। तो यही नंबर आ रहा है आपके पास। अगर यही आ रहा है तो देखिए ये नंबर नहीं आ रहा, जो बुक में इसका आंसर मिला हुआ है वो नहीं आ रहा, तो मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बी वाला स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है। सी देखें, द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। क्या स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर 10 मिलियन होता है? देखें, काउंट करके देखते हैं दोबारा से प्लेसेस। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और ये 10 मिलियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, ये तो 10 मिलियन तो कैटेगरी में 8 डिजिट नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर 9 मिलियन लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगी स्टेटमेंट आपके पास, सी वाली फॉल्स हो जाएगी। कि मतलब सी वाली कैटेगरी में भी आप क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। अब डी को देखें, द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज 100,000। ये आपका होमवर्क जाता है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। ठीक है, डी सॉल्व करें आप। और चौथा देखें, इन इंटरनेशनल सिस्टम ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा, ये तो पहले वाला ही है, तो ये भी आपको होमवर्क जाता है, डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 2 से डी एंड ई क्या करेंगे, आपका होमवर्क है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट आंसर बताएं, गिवन ऑप्शन में से क्या आएगा। 3,550,205 इज इन फिगर्स इज, ये किस तरह से जो स्टेटमेंट में दी हुई है, ये नंबर फिगर्स में किस तरह से लिखेंगे, हाउ वी विल राइट द नंबर्स इनटू फिगर्स। सो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Select the correct answer from the given options। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब जो 1 मिला हुआ है उसका सिर्फ मैं स्टेटमेंट को फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिख रहा हूं, 3 मिलियन। तो 3 मिलियन किस तरह से लिखे जाएंगे, 3 मिलियन आ गए आपके पास। उसके बाद लिखा हुआ है 735 735,205 इन फिगर्स। अब देखें क्या ये मिलियन 3 मिलियन वाला कैटेगरी का बन रहा है, यूनिट टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो 3,735,205 ये आपका आंसर बन रहा है पार्ट 1 का, यानी कि जो पहला है इसका। ए को टिक करेंगे कि इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो ए बन रहा है। सेकंड को देखें, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 10 मिलियंस मींस टीएम, मतलब कि टीएम का मतलब होता है, ये जो सेकंड वाला है ये पहला था आपके पास, सेकंड में कह रहा है कि टीएम स्टैंड्स फॉर 10 मिलियन, ये 10 मिलियन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका जो पहला पार्ट है ए को, उसको टिक लगाएंगे 10 मिलियन। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखेंगे 200 मिलियन इज, 200 मिलियन को देखना पड़ेगा कि 200 मिलियन कौन सी कितने डिजिट का नंबर है। 100 मिलियन यहाँ पर आते हैं, मिलियन 10 मिलियन। अब अगर आगे वाली कैटेगरी पे आए तो ये 100 मिलियन, 200 मिलियन 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन रहा है आपका 9 डिजिट नंबर। देखें 9 डिजिट नंबर ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन। पार्ट नंबर 3 का जो ऑप्शन टिक करेंगे आप वो करेंगे सी, 9 डिजिट नंबर। ठीक है, सी को टिक करेंगे। उसके बाद देखें जो आगे क्वेश्चन गिवन है आपको, व्हिच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से पता चले, सारे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा,
प्लस करना पड़ेगा। जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। देखिए नंबर्स में लिखते जा रहा हूं सीक्वेंस में, फिर ऐड करके देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है। ये नंबर पहला लिख लिया, उसके बाद है 56,000, ये भी आ गए, उसके बाद है 700, ये भी आ गए, फिर आ गए 20 और फिर आ गए 5। ठीक है, सबको प्लस करें, फिर ऑप्शंस में चेक करते हैं कि मैच ऑप्शन इसका कौन सा करता है। ये 5 आ गए, ये 2 आ गए, ये 7 आ गए, ये 6 आ गए, ये 5, ये 0, ये 6। तो ये वाला नंबर बन रहा है। देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में ये वाला नंबर कौन सा बन रहा है। तो ये बन रहा है आपके पास 6,56,000 और 725। तो ये ऑप्शन बन रहा है आपका सी, यानी कि चौथे नंबर का जो ऑप्शन है आपके पास, सी को टिक करेंगे आप। इसमें ऑप्शन बन रहा है 6,56,725। तो ये ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अब जो इसका ई पार्ट है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका जाता है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, ई को सोल्व करेंगे। यहां पर देखें, हमने अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली। अब जो आगे हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B, उसमें क्या है, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है कि हमने जो प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में हमारे, उसमें हमने बिलियंस तक नंबर्स लिखे थे। वी हैव राइट द नंबर्स अप टू बिलियंस। देन in our second exercise 1B, we have to add that those billions numbers, कि बिलियंस वाले नंबर किस तरह से ऐड होंगे, मिलियंस वाले नंबर, बिलियंस वाले नंबर, हाउ वी कैन ऐड देम एंड हाउ वी कैन सबट्रैक्ट देम। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में भी ऐसे ही है कि पहला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड करेक्ट द आंसर्स मिला हुआ है। इनको हम अपनी लास्ट जब एक्सरसाइज खत्म होगी तब स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B। होप कि आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो आप व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है क्लास 5 का, उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये बात हमें क्लियर नहीं हुई, आप दोबारा से रिपीट कर दें। तो हम इसी लेक्चर में, जो लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे, इनमें उन बातों को हाईलाइट करके आपको समझाएंगे। अगर आप समझना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप में तो वहां पर भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऐड द गिवन नंबर्स। बहुत ही आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप पढ़ के आए हैं। ऐड द गिवन नंबर्स, ठीक है। इसमें देखें आय तक लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। मैं फर्स्ट वाले 3 सॉल्व कर देता हूं, बाकी रिमेनिंग आप खुद सॉल्व कर दीजिएगा। अगर बुक है आपके पास तो भले पेंसिल से आप यहाँ पर सॉल्व कर दें, भले पेंसिल से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो होमवर्क दिया जाएगा उसी के आप क्या करें, एक पिक्चर निकाल कर आप ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, तो वो भी आपका कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला लिख रहा हूं मैं, 1,984,623, उसमें प्लस करने हैं 2,15,346। ओके, देन एडिशन इज सिंपल। 3 and 6 9 हो गए, 2 and 4 आपके पास 6 हो गए, 9 हो गए, ये भी 9 आ गए आपके पास, ये भी 9, ये भी 9 और ये आ गया आपके पास 3। सिंपल, ये क्या होगा, इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। अब बी देखें, बी है आपके पास 23,569,231 और यहाँ पर मिले हुए हैं आपके पास 5,694,325। ठीक है, सिंपल इनको प्लस करना है। ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 5 और ये भी 5 हो गए, ये हो गया आपके पास 13, 1 कैरी ऑन।
then we have to add them. 7 and 9 will be 16, then 1 again carry on. 5 and 6 11 plus 1 ये हो गए 12, 2 here and 1 again carry on, ये हो गया आपके पास 4 plus 5 ये हो गए 9, then ये 2, ये इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। थर्ड देखें, थर्ड भी है आपके पास सी पार्ट, तो ये सी पार्ट आ रहा है आपके पास 1,407,156, we have to add them 2,592,843, simply addition, then ये हो गया आपके पास 9, ये हो गया आपके पास अगेन 9, ये भी 9, ये भी 9, 9, 9 और ये हो गया आपके पास 3, ये इसका आंसर। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके यानी कि डी से लेकर आई तक आप बुक पर ही इनको ऐड करके पेंसिल से लिख दें, यानी कि आपका जो क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है तो वो आपका एक्सरसाइज 1B स्टार्ट कर लिए, उसका क्वेश्चन नंबर 4 ये डी से लेकर आई तक, डी से लेकर आई तक सोल्व करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 यहीं पे खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज के मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगेन कोई भी बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।